स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम कार्बन को डिफाइन कर रहे थे और अब हम डिफाइन करेंगे कार्बन से जुड़ी हुई चीज़ों को और उनके कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटीज़ को। तो उन सब में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर को। क्या पढ़ने वाले हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और इसी में हम ये भी पढ़ लेंगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो हम डिस्कस करने वाले पहला पॉइंट अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या डिस्कस करने वाले हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर फर्स्ट पॉइंट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। और इसी में हम क्या डिस्कस करेंगे? सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट पॉइंट डबल बॉन्ड, थर्ड पॉइंट ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हम एक कंपाउंड लेते हैं बच्चा, ये देखिए फर्स्ट कंपाउंड हम ले लेते हैं CH4। अब हमें पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? आउटर मोस्ट सेल में तो 4 होते हैं। एटॉमिक नंबर 6 है इसका। कितना है भाई? 6 है। तो अब इनका बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने ये पढ़ रखा है कि कार्बन जो है भाई वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो क्या होने वाला है यहाँ पर? शेयरिंग की बात होने वाली है। किसकी बात होने वाली है? शेयरिंग की बात होने वाली है। और इसी तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपने बॉन्ड्स को क्रिएट कर लेता है। आपने देखा कि भाई कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हो क्या रहा है? सिंगल सिंगल बॉन्ड सबके साथ ये बना ले रहा है यहाँ पर और इस कंपाउंड को फॉर्म कर पा रहा है। आप इसे इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। एक बॉन्ड को एक एरो से आप 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो पहला कंपाउंड आपका बनता हुआ दिख रहा है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर है किसका? मेथेन का। ये कंपाउंड कौन सा है भाई? आपका मेथेन कंपाउंड है। और हम देख पा रहे हैं कि भाई इनका मेथेन का पहला कंपाउंड कुछ इस तरीके से है और पहला स्ट्रक्चर ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये है मेथेन आपका। नेक्स्ट पॉइंट इज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं O2। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? O2 जनरल ऑक्सीजन, प्राण वायु जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्राण वायु, जो हमें सर्वाइवल के लिए बड़ी नेसेसरी है और ह्यूमन बीइंग विदाउट इसके तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया सिंगल बॉन्ड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में बात करेंगे, अब ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। और आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई किस तरीके से देखिए ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं अपना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम ध्यान देंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो आप बॉन्डिंग कर पाएंगे। इस तरीके से इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अभी आप इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये भाई डबल बॉन्ड के केस में भी आ गया, इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। इसके लिए हम अपना एक एलिमेंट लेते हैं भाई, नाइट्रोजन गैस। क्या लेते हैं? N2 गैस। ये इनका एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। कितना है? 7 है। 7 होने का मतलब पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। कंडीशन ये है कि इनका बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है और ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? आपस में शेयर करने का काम करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। और कहीं ना कहीं ये पार्ट जब आपने पढ़ लिया है तो जब आप फर्दर पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स में हम यूज करेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के टर्म्स। तो वो आपको वहां पर समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना? हमने इसके लिए इसको डिस्कस किया। तो भाई हमारा पहला टॉपिक जो था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये टर्म आपका ओवर हो रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक स्पेसिफिक एंड स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन जिसे हम कहते हैं एलोट्रॉप। ठीक है ना? तो हम एलोट्रॉप पढ़ने वाले हैं। नोट करते रहिएगा क्योंकि ये वो नेसेसरी पार्ट है जो आपको समझने के लिए लिखना पड़ेगा। अब आप राइट डाउन नहीं करेंगे ना तो आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। राइट डाउन करेंगे तो ही आप इन चीज़ों को गेन कर पाएंगे और कर पाएंगे। फिर आप अपने एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि जो भी टर्म्स आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इसे हम स्पेशल प्रॉपर्टी में रखते हैं। एलोट्रॉप्स कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स के लिए हमारे पास टर्म्स क्या है भाई? एलोट्रॉप्स समझने के लिए हम इनके एग्जांपल्स के थ्रू चलते हैं। एलोट्रॉप्स भाई, कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, पहला है आपका डायमंड।
नेक्स्ट वन इज ग्रेफाइट, थर्ड वन इज फुलरेंस, ठीक है ना। तो थर्ड वन इज फुलरेंस। अब हम बात करेंगे एलोट्रॉप होते क्या है, एलोट्रॉप की डेफिनेशन क्या है। इसको डिस्कस करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे भाई एलोट्रॉप्स होते क्या है। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट कंपाउंड, ऐसे लिखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ डिफरेंट compound of similar element having different physical properties। क्या कहेंगे भाई हम, एलोट्रॉप्स वो होते हैं किसी सिमिलर एलिमेंट के डिफरेंट कंपाउंड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। कट नहीं रुको, ठीक है। उनको क्या कहेंगे कि भाई एलोट्रॉप्स क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें भी हमने क्या डिस्कस किया, डायमंड डिस्कस किया, डायमंड डिस्कस कर रहे हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। तो भाई इनके एग्जांपल्स हैं, ये क्या है, एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे भाई एलोट्रॉप्स के टाइप क्या होते हैं। एलोट्रॉप्स हम बोलेंगे 2 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स। पहला होगा नेचुरल एलोट्रॉप and artificial. Next one is artificial allotrops. नेचुरल एलोट्रॉप में आपका आ जाएगा डायमंड, ग्रेफाइट, और आर्टिफिशियल में आ जाएगा फुलरेंस। इसका फॉर्मूला होता है C60। फॉर्मूला क्या होता है इसका, C60, ठीक है ना। तो ये इतनी सारी चीजें। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कैटेनेशन, ठीक है ना। तो हम बेसिक प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज कैटेनेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या है। कैटेनेशन इट इज अ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मींस कि कार्बन जो है वो ज्यादा चीजों के साथ लिंक होकर के बहुत सारे कंपाउंड्स क्रिएट कर पाता है, और इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि आसपास जो कुछ भी चीजें हैं वो कार्बन की बनी हुई नजर आती हैं हमें। अब आप कोई प्लास्टिक का ले ले, पॉलीथीन ले ले, पॉलीथीन जो है जनरल इथीन का मोनोमर है, ठीक है ना। हम बात कर ले जो क्लोथ्स पहनते हैं उनमें भी कार्बन, इवन जो आप ग्लूकोज की बात करते हैं, सुक्रोज की बात करते हैं, फ्रक्टोज की बात करते हैं, इवन डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, उन सब में आपको कार्बन देखने को मिलेगा, ठीक है ना।